गोरखपुर कांड मामले में सियासत तेज हो गई है। सरकार ने इस घटना की जांच में एसटीएफ के साथ ही एटीएस को भी लगाया है। गिरफ्तार आरोपी मुर्तजा के तार नेपाल से जुड़े बताए जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इस घटना को यूपी सरकार के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने आतंकी घटना करार दिया है। साथ ही मोहसिन रजा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जहां पर गोरखनाथ मंदिर है और उसे मिनी सीएमओ यानी कि मिनी मुख्यमंत्री कार्यालय भी कहा जाता है, वहां पर जो घटना हुई कल, उसके बाद पूरे समूचे उत्तर प्रदेश के लोग स्तब्ध हैं। सरकार ने एटीएस और एसटीएफ को जांच में लगा दिया है। खबर है कि इसका कनेक्शन नेपाल से लेकर दूर दूर तक फैला हुआ है। अभी हालांकि जांच है, कुछ स्पष्ट अभी नतीजा नहीं सामने आया है। इस पर तमाम सियासत हो रही है पक्ष और विपक्ष के बीच। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं मोहसिन रजा साहब, उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के चेयरमैन हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह की घटना गोरखपुर में देखने को मिली है? देखिए, घटना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसको नाकाम किया हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, क्योंकि आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, हमारी प्राथमिकता है कि हम देश को सुरक्षा कैसे प्रदान करें और देश को सुरक्षित कैसे रखें। उस प्राथमिकता को रखते हुए हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने, हालांकि 2-3 जवान हमारे चोट भी खाए हैं वहाँ पर, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हों और देश की सेवा में फिर से वापस आएँ। तो हमारी प्राथमिकता है सुरक्षा, और उसके मद्देनज़र जिस तरह से आपने देखा कि पीछे भी यहाँ पर लखनऊ में भी कुछ आतंकी घटनाएं होने के लिए लोग तैयारियां कर रहे थे, उसको भी नाकाम करने का काम किया था हमारी एटीएस ने। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये होता है कि जब विपक्ष इस तरह की चीज़ें उठाता है कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस कहती है हमें सेना पर भरोसा नहीं है, तब इन तरह के लोगों के हौसले बढ़ते हैं और उन हौसलों को कुचलने का काम हमारी सेना और हमारे सुरक्षा बल करते हैं। तो हमें सबको ये देखना चाहिए कि इसमें अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। और जब तक कि हम इनको सबको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक देश पूरी तरीके से सुरक्षित कैसे होगा। और बार बार हमारे जवान, सेना के जवान कुर्बानी देते हैं, बॉर्डर पर खड़े होकर देश में अगर कोई घटना होने वाली होती है उसको निष्क्रिय करने में चोट खाते हैं हमारे पुलिस के जवान। तो इस पर हम सबको एक साथ आना चाहिए, और इसमें हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। लगातार एटीएस को लगा दिया गया। इसी गंभीरता को देखते हुए इसको आतंकी घटना ही माना जाएगा, उससे इनकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उसके पास में सामग्री मिली, जिस तरह से उसने काम को अंजाम दिया और जो नारे लगाए, उससे ये साफ है कि वो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ उसके पीछे और भी हैं, जो देश विरोधी शक्तियाँ हैं। हमें उन तक भी पहुँचना है कि ताकि देश के लोगों को सुरक्षा और देश को सुरक्षित रखना है, और इनको एक अंजाम तक पहुँचाने का काम हमारी एजेंसियाँ करेंगी। सर, जिस तरह का इनपुट अभी तक मिल रहा है कि नेपाल कनेक्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद एसटीएफ को कुछ ऐसे भी मिल रहा है कि पाकिस्तान से किसी संगठन से भी उसका कनेक्शन हो सकता है, जो लैपटॉप या जो सामग्री मिली है, कुछ धार्मिक पुस्तकें भी मिली हैं। क्या आपको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश का माहौल, चूंकि यहाँ पर योगी सरकार 2 जिस तरह से आई है पूर्ण बहुमत के साथ, तो माहौल खराब करने की एक कोशिश हो सकती है? लगातार आपने देखा होगा, जब से CAA NRC आया है तब से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में आपने उस दौरान भी कितने दंगे और कितना यहाँ पे उपद्रव करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आदरणीय योगी सरकार ने और हमारी सुरक्षा कर्मियों ने बहुत अच्छे से, पुलिस प्रशासन ने उस माहौल को भी नॉर्मल करने का काम किया था। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इससे पहले हमारे देश में एक आतंकी संगठन डिक्लेयर हुआ था, सिमी। तो वो जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया था, तो एक कहना चाहिए छात्रों को शामिल करके ही तो आतंकवाद परोसने का काम हो रहा था, अलगाववाद परोसने का काम हो रहा था। तो उससे निकले हुए लोग तो हैं अभी समाज में, वो तो नहीं चले गए ना, संस्था बैन हुई थी ना, वो विचारधारा तो अभी बैन नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हैं, इसीलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क, उत्तर प्रदेश में भी, देश के अंदर, और जब भी इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं उसको नाकाम करने का काम हमारी एजेंसियां करती हैं। आखिरी सवाल है, मदरसों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में करीब 7,500 मदरसों की जांच कराने जा रही है सरकार। क्या वजह है इसके पीछे, क्या मान रहे हैं? देखिए, वो मामला थोड़ा सा अलग है, उसमें भ्रष्टाचार, करप्शन का मामला है। 7,000 मदरसे ऐसे हैं जिन मदरसों में कुछ था ही नहीं और वो मदरसे पेपर पर चलते रहे। बल्कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि मदरसों में जो भी लोग दोषी पाए जाएं और जो भी अनियमितताएं पाई जाएं, उसके लिए अधिकारियों को भी दंडित किया जाना चाहिए, जिन्होंने इतने साल तक वो मदरसे चला लिए, जो आज
बढ़ चढ़ कर अगर बोल भी रहे हैं तो वो भी उसके घेरे में आएंगे, क्योंकि मान्यता जब कोई दी जाती है तो अधिकारी की रिपोर्ट लगती है, तो इसका मतलब है कि उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें सहभागिता नजर आएगी। तो ये बात भी बहुत जरूरी है। बार बार ये कहकर हम लोग कहते हैं कि हम जांच कराएंगे, हम भी करा रहे थे 5 साल, हमने भी यही कहा और आज फिर वही आवाज उठी है। तो जांच तो हमने करके तभी तो 7,000 मदरसों को किनारे किया था, तभी तो 20,000 बच्चे, वरना 27-26,000 मदरसे थे। तो ये जब पेपर पे थे ही नहीं, और ये जो पैसा था इसका बंदरबाट कहाँ हो रहा था, उसमें कौन कौन से अधिकारी, चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रहे हों, चाहे डिप्टी डायरेक्टर्स रहे हों, उसमें काफी लोग शामिल होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा तंत्र शामिल होता है तब, और हजारों करोड़ रुपए का उसमें घोटाला है। तो उसका भी पर्दाफाश करेंगे और जो लोग भी दोषी होंगे, चाहे प्रबंधक हो और चाहे अधिकारी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग विरोध करते हैं सर कि अब मदरसों में राष्ट्रगान ना हो, और जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय जो हमारा आधुनिकीकरण है वो तो हमने पहले किया है, हमारे दौर में हुआ है, हमने राष्ट्रीय गान भी गाया है मदरसों में जाकर। ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ चंद लोग हैं जिनकी विचारधारा वही है जाकिर नाइक वाली, वो ये बात बोलते हैं। आम हिंदुस्तान का मुसलमान ये बात नहीं बोलता है। इसके लिए जो लोग भी बोलते हैं वो वही विचारधारा के लोग हैं, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए, उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आप थे मोहसिन रजा साहब। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गोरखपुर की घटना हुई है सीधे तौर पर वो एक आतंकवादी घटना है और उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किए जाने की कोशिश हो रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी।